चलिए, तो आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। बच्चे, आप जानते हो कि एक मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नाम का एक टॉपिक है जिसमें से प्रश्न आते हैं, और इसलिए आज हमने इस टॉपिक को आपके लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके का वेटेज तो बहुत अच्छा है ही, भले सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, और उसमें यह पर्टिकुलर टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने क्या किया है, इस वीडियो में हमने उन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को लिया है जिन पर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वो कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस पर ये वीडियो है जिन पर क्वेश्चंस रिपीट होते आए हैं, और प्लस आने वाले एग्जाम्स में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी और अच्छी है। चलिए, तो आइए सबसे पहले केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है, हम प्रयास करेंगे कि कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, टिप्स के माध्यम से भी इनको याद रख पाए। अब देखो, जब मैं ये शब्द बोलता हूं माइनिंग, क्या बोलता हूं, खनन, तो आप देखिए ऑप्शंस क्या है, हैदराबाद, इंदौर, पटना और धनबाद। अब माइनिंग, कोल माइंस कहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, धनबाद। तो धनबाद में कोल माइंस बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, इनफैक्ट धनबाद उसके लिए फेमस भी है। एक मूवी भी आई थी बहुत समय पहले, बहुत चर्चा में रही थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो मेन थीम था वो भी तो इस पे ही बेस्ड था कि भाई कोल माइंस है क्षेत्र में, धनबाद वाले क्षेत्र में। तो इस तरीके से आप याद इसे रख सकते हैं। तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, जिसे पहले केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, यानी पहले दो अलग अलग नाम थे। तो देखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये इसका वर्तमान नाम है, और पहले इसको बोलते थे सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दो अलग अलग नाम थे, फिर मर्ज कर दिया। ये बच्चे कहां पर लोकेटेड है, धनबाद, झारखंड। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये प्रश्न तो निश्चित रूप से ठीक है एग्जाम में आ चुका है, लेकिन आप देखो कि क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा खनन या माइनिंग, लेकिन यहां पर ये फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। ये छोटी छोटी चीज कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है। हो सकता है कभी ये माइनिंग हटा के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूल रिसर्च पूछ ले, तब ये मत सोचना कि आपको नहीं आता, तब भी जवाब आपको धनबाद, झारखंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्क कहां स्थित है, तो जब मैं बात करता हूं बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो बच्चे ये ट्रॉम्बे में स्थित है। अब जो ट्रॉम्बे है वो कहां पर है, वो महाराष्ट्र में है, मुंबई का पार्ट ही है ट्रॉम्बे। तो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में ही है और मुंबई का ही पार्ट है, तो ये इसका सही जवाब है। और हम सब जानते हैं कि बच्चे जो बार्क है ये किसके नाम पर है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब के नाम पर है। अभी जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब हैं, ये फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम, यानी जो भारत का परमाणु कार्यक्रम उसके जनक माने जाते हैं। इनफैक्ट आज तक एक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप कहो कि मौजूद है कि 1966 में जब हमारे उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक साल पहले शुरू हुए 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर को देखा, तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, इंडिया के लिए जरूरी है कि एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनना है हमको, और इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स का कंस्ट्रक्शन करा जाए। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री साहब और उस समय इंडिया के टॉप मोस्ट जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो थे होमी जहांगीर भाभा साहब। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि ये पता चल गया अमेरिका को और अन्य देशों को कि इस तरीके से इंडिया भी इस क्रम में आगे बढ़ना चाहता है, और इसलिए थ्योरी ये है कि यूएसए या यूएसएसआर ऐसे पावरफुल देशों ने इंडिया को रोकने के लिए, जहां पर ज्यादा जो चांसेस है वो अमेरिका के लिए, ऐसा बोला जाता है कि रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री साहब का भी रहस्यमय तरीकों से निधन हुआ, और फिर उसके कुछ समय बाद होमी जहांगीर भाभा साहब का भी निधन हुआ। तो कुल मिला के बच्चे ये फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और आप देखो कि दोनों की डेथ कब हुई, लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा 1966 में। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, और 1954 में इन्होंने ही बच्चे एस्टेब्लिश किया था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, तो उसको बोलते AEET। तो AEET तो क्या स्थापित किया, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे, जो आगे चल के उनकी मृत्यु के बाद तो उसका नाम बदल के बच्चे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हो इसकी स्थापना 1954 में हुई, मुख्यालय ट्रॉम्बे जो कि मुंबई में ही है, तो इसमें कोई
परेशान होने वाली बात तो दूर दूर तक है नहीं। चलिए, तो ट्रॉम्बे मुंबई हमने ये लिख दिया, और पहले इसका नाम था AEET, ये भी हमें मालूम है। चलो, अब वर्तमान में बार्क के पास 8 अनुसंधान रिएक्टर हैं, और इनके जो रिएक्टर है इस पे भी बेटा प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई अप्सरा निम्नलिखित में से क्या है। तो जो नया बच्चा होता है वो शायद ना बता पाए कि अरे अप्सरा क्या है, वो इंद्रदेव के वहां चल जाए, इंद्रलोक वाली अप्सरा नहीं, ठीक है, या एग्जाम में आ जाए सरस, या आ जाए पूर्णिमा या कामिनी, क्या है। तो बेटा ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो देखो अप्सरा, सरस, ध्रुव, फिर क्या है, जरलियाना, पूर्णिमा, पूर्णिमा 1 2 3, तो आप तो पूर्णिमा याद रखो, और कामिनी। तो ये हो गए आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो रिसर्च रिएक्टर्स हैं बार्क के पास। इनमें से जो ध्रुव है वो 100 मेगावाट हाई पावर न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। और सबसे पहले देखो क्या था, अप्सरा वो 1 मेगावाट था, और ये क्या है, ध्रुव 100 मेगावाट। चलिए, तो ये भी बात दिमाग में रख लीजिए, ध्रुव 100 मेगावाट का हाई पावर न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। अगला, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? सेंट्रल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? अब जब मैं कहता हूं बिल्डिंग रिसर्च, तो अब आप सोचो इसका सही जवाब पहले तो क्या है, उत्तराखंड में मौजूद है। क्या बच्चे? रुड़की। अब उत्तराखंड में जो रुड़की मौजूद है, तो वहां पर ये बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों हमने बनाया होगा? तो याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा आप कर सकते हो। देखो उत्तराखंड में ना बाढ़ अक्सर आती है। 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स शायद आपको याद हो, नहीं तो अभी हाल ही में फ्लड्स आए थे। तो वहां पे नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आते हैं, और जैसे बाढ़ या नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो क्या होता है, बिल्डिंग गिर जाती है। इसलिए बेटा बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर होना चाहिए कि जहां पर बिल्डिंग गिर रही है, ताकि फिर रिसर्च करके बिल्डिंग्स को गिरने से रोका जा सके। इस तरीके की एक इमेजिनरी स्टोरी बना रहे हैं हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो पूरे देश भर के लिए बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन हम सिर्फ याद रखने लिए कर रहे हैं। तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की उत्तराखंड, क्योंकि यहां पे बिल्डिंग्स गिरती हैं बाढ़ की वजह से। चलो, तो ये आप देख सकते हो बच्चे, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ इस तरीके से दिखता है, और देखो रुड़की में मौजूद है। IIT रुड़की भी है, IIT रुड़की का भी नाम सुना होगा। चलो, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहां पर लोकेटेड है? अब देखो मार्केटिंग में जो अच्छा होगा उसी को मार्केटिंग नाम का एक इंस्टीट्यूट देंगे। अब मार्केटिंग में बेहतरीन काम करता है जयपुर, तो दुनिया में उसका हवा महल बहुत फेमस है, इंडिया में तो बहुत फेमस है ही। तो ये जयपुर की अच्छी मार्केटिंग ही तो है, जिसकी वजह से भारत के कई सारे टूरिस्ट जयपुर में कोई हवा महल देखने आता है, कोई आमेर किला, कोई नाहरगढ़ किला देखने को आता है, कोई वहां का दाल बाटी चूरमा खाने आता है, कोई वहां पर बांधनी जो वहां पर प्रिंट होता है कपड़ों पर वो खरीदने आता है। तो ये जयपुर की बेहतरीन मार्केटिंग है जिसने उसको इतना वर्ल्ड फेमस किया है, इसलिए उसको ही एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की जिम्मेदारी दी, ऐसा आप याद रख सकते हो। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जयपुर। अगला देखिए क्या बोलता है, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये क्या है, पहले तो ये बच्चे पूरे इंडिया की ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, यानी यही नियम कायदे कानून बनाती है बॉडी, ये संस्था। किसके लिए? जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, दवाइयां हो गई, या मेडिकल डिवाइसेस हो गए, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस यही बनाते हैं। यानी अब जैसे मैंने फार्मास्यूटिकल बोला तो बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, नए ड्रग्स को अप्रूवल देना, या क्लिनिकल ट्रायल्स करना, ठीक है, या वैक्सीन संबंधी, जैसे कोविड के टाइम पर तो बहुत सारे वैक्सीन का भी ट्रायल्स था, तो उनसे संबंधित रूल्स रेगुलेशंस ट्रायल्स, तो उन सब पर इनका काम होता है। तो कुल मिला के बच्चे यही सब डिसाइड करते हैं। तो ये कहां पर बेस्ड है? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में बेस्ड है। अच्छा, अभी मैं इसके लिए ट्रिक बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, इसको इंटीग्रेट करके, तो इसको इंटीग्रेट करके हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली। अब देखो अगला क्या है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है? रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है बच्चे? ये भी नई दिल्ली में है। अब हम दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो दिल्ली के रोड्स पर, बेटा दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, तो दिल्ली के रोड्स पर ड्रग्स ले जाना गैर कानूनी है ना। तो ये आपको एक इमेजिनरी एक लाइन क्रिएट करना है, और आपको एक स्टोरी भी बनाना है, क्योंकि देखो सिर्फ मैं लाइन बोल दूंगा आपके दिमाग में स्टे नहीं करेगी,
आप एक इमेजिनरी स्टोरी बनाओ कि कोई दिल्ली के रोड पर ड्रग्स ले जा रहा है, उसको पकड़ लिया गया, तो दिल्ली के रोड से हो जाएगा क्या, तो रोड से हो जाएगा रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिल्ली के रोड्स पर ड्रग्स ले जाना तो सेंट्रल जो ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुल मिला के बच्चे दिल्ली के रोड्स पर ड्रग्स ले जाना गैर कानूनी है, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया और रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हो गया। अब देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक देना चाहिए, क्योंकि ये तो आप हिस्ट्री में भी कई बार पढ़ते हो बच्चे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में स्थापना, ठीक है, मतलब नई दिल्ली में मुख्यालय। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और जो इसके पहले डायरेक्टर जनरल बच्चे, उन पे भी प्रश्न आता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है उनका? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आप स्टैटिक जीके में ऐसे भी पढ़ लेते हो कि कौन है पहले डायरेक्टर जनरल। तो सही जवाब क्या है बच्चे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पहले डायरेक्टर जनरल हैं। अच्छा ठीक है सर, और मुख्यालय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नई दिल्ली 1861 में स्थापित। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अच्छा, मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में एक ऐसा भी क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो भी हाल ही में पूछा गया था CGL 24 में। सुनो, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो बच्चे, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां लोकेटेड है? सही जवाब है कटक, उड़ीसा में लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है बच्चे? कटक, उड़ीसा में लोकेटेड है। इसको कैसे याद रखेंगे? चलो प्रयास करते हैं। तो देखो, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये देखो लिखा हुआ है कटक, तो कटक उड़ीसा में लोकेटेड है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखो, राइस के लिए बहुत अटैक होते हैं, लोग करते हैं ना। गांव में कई बार होता है, एक किसान है भाई, उसका चावल का खेत है, लेकिन बगल वाला जो किसान है उसने थोड़ा सा उसके एरिया पर कब्जा कर लिया। कभी कभार होता है धीरे धीरे बाउंड्री एक किसान आगे खिसकाता जाता है, कब्जा करता जाता है। तो इसलिए राइस को लेकर फिर बहुत विवाद होते हैं, एक दूसरे पर अटैक होते हैं कि तूने मेरे हिस्से पर कब्जा किया। तो राइस को लेकर होते हैं बहुत अटैक, अटैक से कटैक, है ना। तो ये थोड़ा सा नवजोत सिंह सिद्धू टाइप हो गया कि बोलो खटैक। तो राइस को लेकर होते हैं बहुत अटैक, अटैक से कटैक। देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप अपने स्तर पर ये ऐसे याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन जिस बच्चे को लगे कि भाई ठीक है, कुछ ऐसी चीज मिल रही है, हो सकता है लॉन्ग टर्म रिटेन करने में, कंफ्यूजन को दूर करने में फायदा मिले ट्रिक से, तो कर लो याद। तो फिर राइस को लेकर हुए हैं बहुत सारे एक दूसरे पर अटैक, अटैक से कटैक। चल आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां पर है? तो देखो, लखनऊ, हैदराबाद, कलकत्ता या इंदौर। बच्चे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां पर है? तो ये सही जवाब है हैदराबाद। कैसे याद रखें? हैदराबाद के लिए क्या फेमस है सर? बिरयानी बड़ी फेमस है। तो हैदराबादी बिरयानी में जबरदस्त न्यूट्रिशन है, ऐसा सिर्फ याद रखने के लिए कर रहे हैं। तो हैदराबादी बिरयानी में जबरदस्त न्यूट्रिशन होता है बेटा। हैदराबाद की बिरयानी में बेहतरीन न्यूट्रिशन होता है, जबरदस्त न्यूट्रिशन होता है। तो इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप लॉन्ग टर्म में इसको रिटेन कर सकते हो। चलो, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो बच्चे, दलहन पर रिसर्च कहां पर हो रही है? तो देखो यहां पर देखो, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। सही से पढ़ना, दलहन पढ़ना, दुल्हन मत पढ़ लेना। अपने काम की बात बच्चे पहले पढ़ लेते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो देखो ऐसे याद रखो, जो कानपुर के लोग हैं वो दाल चावल बहुत खाते हैं। तो चावल मत करना, वरना पता चला राइस, वहां कंफ्यूजन हो जाए। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कटक है, क्योंकि राइस को लेकर हुए बहुत अटैक, तो अटैक से कटैक। अब यहां पर क्या है? ये है दलहन। तो बेटा, कानपुर के लोग ना दाल बहुत खाते हैं, कानपुर के लोग दाल बहुत खाते हैं, ऐसा याद रखो। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा कानपुर। ठीक है जी, ठीक है सर। तो कानपुर के लोग दाल बहुत खाते हैं, आप ऐसा इसको दिमाग में फिट कर सकते हो। चलो, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। अब देखो, कहां के लोगों में बहुत बेहतरीन जो मिठास होती है ना, जो उनकी तहजीब है, जो बात करने का तरीका है, बहुत बेहतरीन। तो लखनऊ की तहजीब,
लखनऊ के लोगों में जो मिठास है, उनमें जो तहजीब बेहतरीन, तो लखनऊ में मिठास है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं शुगर केन। तो शुगर केन क्या, गन्ना, मिठास, तो शुगर केन एग्जाम में आएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, कहां के लोगों में बेहतरीन तहजीब, बेहतरीन मिठास, तो लखनऊ। लेकिन अब यहीं पर मैं आपको बताता हूं बच्चे कहां गलतियां हो सकती हैं, और वही गलती एसएससी सीजीएल ने 2024 में बच्चों से करवाने का प्रयास किया। लेकिन जो समझदार बच्चा होता है, जो पढ़ के जाता है, वो गलती नहीं करता। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लेकिन यहां पर क्या है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ये जो एक शब्द है ना ब्रीडिंग, बस इसने ही पूरे आंसर को चेंज कर दिया। तो केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, अगर प्रजनन बोल दे शुगर केन का प्रजनन ब्रीडिंग, तब बेटा जवाब हो जाता है कोयंबटूर। क्या हो जाता है, कोयंबटूर। और कोयंबटूर कहां पर है, तो कोयंबटूर है बच्चे आपका तमिलनाडु, तो कोयंबटूर तमिलनाडु में है। तो ये गलती नहीं करना। तो अगर उसने ब्रीडिंग या प्रजनन बोल दिया तो कोयंबटूर करना, जो ऑलरेडी अभी हाल ही में पूछा। ऐसे तो ये सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन एक हाल में आया था इसलिए मैंने उसके लिए अलग से दिखा दिया। और अगर ब्रीडिंग नहीं लिखा है, बस शुगर केन रिसर्च लिखा है, तो फिर कर देना क्या, तो लखनऊ। चलो आगे, केंद्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो बच्चे वायरोलॉजी कहां पर है, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट। अब देखो ये जो संगठन है ये क्या करता है, तो यहां पे वायरसेस पर रिसर्च होती है, और उस रिसर्च के आधार पर ही दवाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है, वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कब, कोविड के टाइम पर। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहां पर लोकेटेड है बच्चे, पुणे। कैसे याद रखो, अगर तुमको वायरल होना है तो पुणे जाना पड़ेगा। वायरल होना है भैया, आजकल लोग बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अगर तुम्हें वायरल होना है तो तुम्हें पुणे जाना पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी में मैं आगे चल के एक और कुछ चीज ऐड करने वाला हूं, तब ये लाइन कंप्लीट होगी। मैं आपको तरीका बताऊंगा वायरल कैसे होना है, अभी देखना। तो अगर आपको वायरल होना है तो पुणे जाना पड़ेगा। पुणे जाके क्या करना है वायरल होने के लिए, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ठीक है। चल, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहां स्थित है, सर्वे ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है। चलिए अब देखो बेटा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो हम सब जानते हैं कहां पर है सर, ये तो आपने नई दिल्ली बताया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सही बात है भाई, 1861 में स्थापित, बहुत पुराना है, ये तो नई दिल्ली में है। लेकिन अगर केवल सर्वे ऑफ इंडिया आ जाए तब बेटा आप जवाब देना देहरादून। तो केवल सर्वे ऑफ इंडिया आ जाए तब आप जवाब देना बेटा देहरादून। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नई दिल्ली, और सर्वे ऑफ इंडिया आ जाए तब आप जवाब देना बच्चे देहरादून। चलो, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां है, नेशनल सीड स्पाइस रिसर्च सेंटर कहां है। अब देखो यहां पर क्या आया है, स्पाइस, ठीक है सर। और एक स्पाइस होता है जिसका नाम होता है बच्चे अजवाइन। सुना है आपने, अरे सर बिल्कुल सुना है, अजवाइन सुना होगा ना आपने। तो अजवाइन क्या होता है, एक प्रकार का मसाला होता है ना, असली में ही एक प्रकार का स्पाइस, एक प्रकार का मसाला होता है। तो अजवाइन एक प्रकार का मसाला है, और अजवाइन से ही एक शब्द बनेगा अजमेर। तो हालांकि ये ट्रिक थोड़ी सी अजीब है, लेकिन कोई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं फिर बोलता हूं। एग्जाम में पूछेगा नेशनल सीड स्पाइस रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, और आपको क्लिक करना चाहिए कि एक मसाला होता है अजवाइन, और अजवाइन से बनेगा अजमेर। तो यहां पर अजमेर शरीफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह भी है, जिसे खुद मुगल बादशाह अकबर हर साल विजिट करते थे। खैर, तो अजवाइन अजमेर, तो अजवाइन एक स्पाइस है, स्पाइस आएगा तो अजवाइन क्लिक करेगा, और अजवाइन से अजमेर। चलो बच्चा आगे, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहां है, वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि अगर तुम्हें वायरल होना है तो कहां जाना पड़ेगा, सर आपने बताया था कि हमको वायरल होना है तो पुणे जाना पड़ेगा। लेकिन पुणे जाके वायरल होगे कैसे बेटा, पुणे जाकर तुम्हें प्याज एवं लहसुन खाना पड़ेगा बहुत सारा, तब जाके तुम वायरल हो पाओगे। तो अब हमारी ट्रिक हो गई कंप्लीट। तो अगर तुम्हें वायरल होना है तो पुणे जाके प्याज और लहसुन, ओनियन और गार्लिक खाना पड़ेगा। तो वायरल से वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, वायरोलॉजी जहां पे वायरसेस पर रिसर्च होता है,
और फिर प्याज एवं लहसुन खाना है, ओनियन गार्लिक खाना है, तो ओनियन गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है पुणे में। चलो आओ अगला क्या है, तो सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय कहां स्थित है? वेयर इज द डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च? तो सोयाबीन, अब देखो सोयाबीन कहां के लोग खाते हैं? इंदौर के लोग खाते हैं बेटा, तभी तो उनमें इतना प्रोटीन है कि वो दिन भर साफ सफाई में लगे हुए हैं इंदौर की, तभी तो इंदौर नंबर 1 स्वच्छ शहर है भारत का लगातार कितने सालों से। तो सोयाबीन, कहां के लोग सोयाबीन खा रहे हैं? इंदौर के लोग खा रहे हैं, तभी तो वो दिन रात साफ सफाई इंदौर की कर पा रहे हैं। मेहनत भी तो लगती है, तो प्रोटीन होगा तभी तो सोयाबीन कौन खा रहे हैं? इंदौर के लोग, तभी साफ सफाई कर पा रहे हैं। चलिए, तो ये बात मैंने आपको बता दी है। आइए, इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को अगर आप याद रख पाओगे तो बेहतर है। चलो, और ना ऐसे ही कर लो तो और अच्छा है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां स्थित है? वेयर इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज लोकेटेड? बताओ भाई, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर लोकेटेड है? अब देखो यहां पर क्या आया? एनिमल, क्या आया बच्चे? पशु। और एनिमल यानी पशु को क्या लगाई जाती है? नाल। जैसे घोड़े को नाल, घोड़े की नाल, अरे देखा होगा ना बेटा तुमने घोड़े की नाल, ये देखो ये क्या है? घोड़े की नाल है। अरे घोड़े का जो टो का सबसे निचला हिस्सा होता है वहां पे केराटिन होता है। क्या होता है बेटा? केराटिन। तो ना यहाँ पे दर्द नहीं होता, जैसे हमारे नाखून प्रोटीन होते हैं ना, तो यहाँ पे दर्द नहीं होता। ठीक है, हमारे जैसे बाल होते हैं ये कटते हैं तो दर्द नहीं होता, तो वैसे ही यहाँ पर ये टो का जो बिल्कुल टिप होता है वहां पे हैवी कवरिंग ऑफ केराटिन प्रोटीन होती है। तो यहीं पर बेटा लगा दिया जाता है एक यू शेप्ड खुर, या इसको हम कहें हॉर्स शू। तो ना हॉर्स शू या खुर, ठीक है, इसको ही कहते हैं हिंदी में नाल। तो ये जो नाल लगा दी जा रही है खुर पे, है ना, ये जो नाल लगा दी जा रही है हॉर्स शू पर, खुर पर, तो ये मेटेलिक यू लगा दिया जाता है। तो नाल किस में लगती है? जानवर पर लगती है ना, ताकि उसके टो को घिसने से बचाया जा सके। अभी वो कई बार भागता है, कोई हार्ड चीज घुस गई अंदर, तो इसलिए उसको, घोड़े को सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। तो एनिमल को क्या लगाया जाता है? नाल। नाल से करनाल, और करनाल कहां पर है? हरियाणा। तो ऐसा आप याद रख सकते हो। तो बच्चे क्या याद रख सकते हो कि एनिमल को लगाई जाती है नाल, एनिमल को लगाई जाती है नाल, नाल से कर नाल। तो ऐसा आप याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगली चीज देखते हैं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहां लोकेटेड है? अब वैसे तो मैंने आपको कई सारे ट्रिक्स दिए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको अपने आप याद रख पाओ तो रख लो। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहां लोकेटेड है बेटा? ये आपका खुद का जिम्मेदारी है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसका सही जवाब है भोपाल। अब देखना, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तो जब कृषि से संबंधित विपणन मार्केटिंग की बात होती है तो जयपुर, जयपुर मार्केटिंग में बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात है बच्चे, तो यहां पर देखिए सही जवाब क्या है? भोपाल। सही जवाब है भोपाल। तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि भोपाल एमपी की राजधानी और एमपी के कई साल तक सीएम रहे थे शिवराज सिंह चौहान, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो बच्चे कुल मिला के इतना लंबा नहीं करना है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहां पर है? इंस्टीट्यूट भोपाल में। चलो अब तो मैं देता हूं आज का होमवर्क, जैसे ही वीडियो पूरी देख लो तो जवाब देना। तो मिडनाइट चिल्ड्रन नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? हिंट देता हूं, सैटेनिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन और की शॉट, ये तीनों पुस्तकें इन्हीं ने लिखी। कौन है वो मुझे नहीं पता, वो आपको जवाब देना है जब वीडियो खत्म हो। सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा, अमिताभ घोष या विक्रम सेठ। चलो एक तो ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स आपके लिए आ रहा है नया 3 अक्टूबर 2025, जहां पर जो बच्चे नेक्स्ट ईयर का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो ये एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम बेसिक से एडवांस स्तर की तैयारी रखना चाहते हैं, तो यहां पर बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए फाउंडेशन बैच है, जहां पे बेसिक से एडवांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव A to Z स्तर की तैयारी आपको करवाई जाएगी। 750 घंटे से ज्यादा का लाइव उसका रिकॉर्डेड वर्जन, फिर मॉक सेशन, डाउट सेशन सब रहने वाला है। और आपको 2 साल तक इसकी वैलिडिटी प्राप्त होती है। 2 साल तक आप अनलिमिटेड बार ये वीडियोस देख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि एक बार 2 बार ना। एक और बात, यहां पे आप देखेंगे
तो इस प्राइस में बच्चे आपको 10 बुक्स भी घर पे फिजिकली डिलीवर होके मिलती हैं, और क्या चाहिए। और दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। कोई अधिक जानकारी के लिए 8750187501 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो खत्म करते हैं हम इस सेशन को। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।